हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती। भाग्य विधाता गुरु 11 मार्च को होंगे मार्गीय। साथ ही साथ में मिलेगा आपको गुरु का आशीर्वाद। इन पांच कामों पर लगेगी तगड़ी मोहर। वो कौन कौन से 5 कार्य रहेंगे जो देव गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपके जीवन पर 11 मार्च से लेकर और 2 जून के बीच में बनते हुए नजर आएंगे। स्पष्ट यहाँ पर देखिए, कोई दिखावा का प्रोग्राम नहीं हमारा होता है, कोई व्यूज पाने के लिए नहीं। आप कितने भी लोग देखिए ना देखिए, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो आपको स्पष्ट बताऊंगा। आपकी इच्छा है, अगर आप सुनना चाहें, सच को सुनना चाहें, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सच के अलावा हम कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी चीज ऐड नहीं करते हैं। आज हम देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके ठीक कौन से भाव, आपके षष्ठम भाव पर देवगुरु बृहस्पति वक्रीय से मार्गीय होने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। चलिए, प्रोग्राम को प्रारंभ करने से पहले प्रभु से आराधना करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके जीवन पर जो भी कष्ट परेशानी है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। यही विनती करते हुए, यही प्रार्थना करते हुए आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को हम नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप कुंडली अपनी दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। आपके लग्नेश कौन है? कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश। इन्होंने 2 भाव दिए हैं देवगुरु बृहस्पति को। कौन कौन से भाव का स्वामी बनाया है? प्रथम भाव जो स्वामी बनाया है वह बनाया है आपका ठीक तृतीयेश अर्थात तृतीय भाव का साहस पराक्रम भाव का स्वामी, और साथ ही साथ में आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव का स्वामी। ये 2 भाव के स्वामी जो है यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। एक एक बात की चर्चा करेंगे। पहला, जो हमने 5 कार्यों पर जो मोहर लगाने की बात की है, वो कौन कौन से 5 कार्य होंगे, चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले, आप जॉबलेस थे, आपको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, काफी लंबे समय से आप जॉबलेस थे, आप घर में बैठे हुए हैं और कोई भी आपको जॉब प्राप्त नहीं हो पा रही है, आप जॉब के लिए भटक रहे हैं इधर उधर, आपको जॉब नहीं प्राप्त हो रही थी, तो उन लोगों के लिए उत्तम अच्छी जॉब प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आई। जो लोगों को जॉब वगैरह नहीं मिल पा रही थी, तो ये पहली मोहर देवगुरु बृहस्पति की आपके जीवन पर लगेगी कि आपको कोई जॉब वगैरह आप चाह रहे थे लेकिन आपको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो आपको उत्तम अच्छी जॉब वगैरह प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये पहला प्रभाव देवगुरु बृहस्पति की, यानी पहली मोहर आपके जीवन पर लगती हुई 11 मार्च के बाद में नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। संभवतः ही मान के चलिएगा आपके षष्ठम भाव पर जो मोहर और देवगुरु बृहस्पति की लगेगी, वो लगी शत्रुओं पर, कि इस बीच में आपके शत्रु जो हैं, आपके दुश्मन जो हैं, जो आपको परेशान कर रहे थे, आपके कार्यों को बिगाड़ रहे थे, तो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको शत्रुओं पर, आपके दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वहां आपके शत्रुओं पर उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे प्रभाव आपके ऊपर और देखने को देवगुरु बृहस्पति का मिलेगा। आपके ठीक षष्ठम भाव पर आप पर अनावश्यक कर्ज वगैरह लदा हुआ है, बहुत ज्यादा कर्ज वगैरह लदा हुआ है, तो कुछ कर्ज में भी आपको राहत देते हुए देवगुरु बृहस्पति नजर आएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपको देखने को और मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे चर्चा करते हैं, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके षष्ठम भाव पर जो काफी लंबे समय से आप मानसिक तनाव, डिप्रेशन में जी रहे थे, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको हो रही थी, और खासकर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे, वह आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। जो आप कंफ्यूज चल रहे थे, जो कंफ्यूजन आपका चल रहा था, वह कंफ्यूजन आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो है ना, बात का बतंगड़ करना, ऐसा आपके जीवन पर चल रहा था, तो वो आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर 2 कार्यों में हम आपको मोहर बता चुके हैं कि 2 कार्य, एक तो जॉब से रिलेटेड और दूसरा शत्रुओं पर विजय। ये 2 मोहर तो लगेंगी ही लगेंगी, ये निश्चित मान के चलिएगा। तीसरी मोहर की हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति के पास में है दृष्टियां भी। कौन कौन सी दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति के पास में? देवगुरु बृहस्पति के पास में जो दृष्टियां हैं, वह दृष्टि है सबसे प्रथम पंचम दृष्टि। अब पंचम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे, आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय भाव, आपके व्यापार भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। अब पड़ रही है, अभी तक वक्रीय दृष्टि थी, अब मार्गीय दृष्टि होगी, जिससे आपको व्यवसाय और व्यापार से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी, यानी कि आपका व्यापार व्यवसाय उत्तम नहीं चल रहा था, व्यवसाय में आपके रुकावट का आपको सामना करना पड़ रहा था, और कोई भी ग्रोथ आपको देखने को व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में नहीं मिल रहा था,
तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपको व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तम अच्छी, जो जैसे कहते हैं ना कि ब्रेक लग जाना व्यापार में, मानो कोई किसी ने व्यापार को बांध दिया हो, ऐसा प्रभाव आपके ऊपर चल रहा था, तो संभवतः ही वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तम अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी जो आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, आर्थिक स्थिति से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, यानी कि पैसा नहीं आपके पास था भी तो बच नहीं रहा था, तो संभवतः ही इसमें भी आपको विजय उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अर्थात आपके धन में वृद्धि, क्योंकि व्यवसाय उत्तम अच्छा चलेगा, व्यापार उत्तम अच्छा चलेगा, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपको धन की भी जो आपकी आय है, जो स्रोत है धन के, वह भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कर्म का फल, यानी कि 3 चीजें हो गई, चौथी चीज हो गई है कर्म का फल। जो आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, अर्थात जो है ना कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वह आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपके कर्म का फल, आपके मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देवगुरु बृहस्पति का और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के और आपको देखने को आपको मिलेंगे यहाँ पर कि देवगुरु बृहस्पति के पास और एक दृष्टि है, अर्थात द्वादश भाव में आपके देखेंगे यहाँ पर। तो आप पर कोई काफी लंबे समय से मुकदमा वगैरह चल रहा था, तो उसमें विजय प्राप्त होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ में कोई कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर आपके लग रहे थे, तो इसमें से कुछ चीजें कम होती हुई नजर आएंगी। इस पर भी देवगुरु बृहस्पति आपके मोहर लगाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में विदेश से, फॉरेन से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा, या फिर आप किसी ऐसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या फिर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या आप विदेश में ही हैं, तो काफी उत्तम अच्छे लाभ इस बीच में आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के आपके धन भाव पर, अर्थात आपके परिवार भाव, आपके कुटुंब भाव, जहां पर विद्यमान है राहु महाराज। इधर देवगुरु बृहस्पति राहु को देख रहे हैं, इधर पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को राहु देख रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों ही प्रभावशाली यहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर परिवार से आपको रिलेशन अच्छे बनाकर रखने होंगे, परिवार का आप विशेष कर ध्यान रखते हैं, किंतु परिवार के सदस्य जो है ना वो आपकी ओर कम ध्यान रखते हैं और उनकी तरफ से कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो वह संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ये प्रथम उपाय। दूसरी चीज, भगवान श्री हरि की आराधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ में आप जो है केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन पीले चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं और साथ ही साथ में नाभि पर लगाएं। इस चीज का ध्यान रखें। बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि देवगुरु बृहस्पति के आप कृपा पात्र बनते हुए नजर आएंगे और देवगुरु बृहस्पति की आप पर कृपा होती हुई नजर आएगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगाए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।